दोस्तों नमस्कार। लोकसभा के स्पीकर कहते हैं मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता, मुझे सरकार से पूछना होगा। सरकार का कोई भी बड़ा मंत्री सड़क पर खड़ा होकर पत्रकारों के सवाल तो दूर छात्रों के सामने आने तक की स्थिति में नहीं है। गृह मंत्रालय के अधिकारी चुप्पी थामे हुए हैं। खुद गृह मंत्री लाल दीवारों के भीतर उन्हीं खुफिया एजेंसी या खुफिया सूत्रों के आश्रय टटोल रहे हैं कि दरअसल जमीनी हकीकत है क्या। और प्रधानमंत्री के हाव भाव, उनके बढ़ते हुए कदम, उनके काफिले के रेले के बीच उनकी दिखाई देने वाली तस्वीर, सब कुछ इस दौर में गायब हो चला है। बंद कमरों में सरकार सिमट गई है और विपक्ष के नेता सार्वजनिक तौर पर अब जनता के बीच आकर खड़े होने की सोचने लगे हैं। खुद राहुल गांधी ये कहने से चूक नहीं रहे, धर्मेंद्र प्रधान प्यादा हैं, इस्तीफा देना है तो गृह मंत्री को देना चाहिए। वो गृह मंत्री जो प्रधानमंत्री को बतलाते हैं तो प्रधानमंत्री माफी मांगे और इस्तीफा दे दे। इस देश ने छात्रों के आंदोलन का यह रूप इससे पहले कभी देखा तो आरक्षण की लड़ाई हो या फिर जेपी आंदोलन का दौर हो, लेकिन वो छात्र अपने तौर पर इस तरीके से दिल्ली की घेराबंदी करेंगे और छात्रों की नब्ज को कोई ना समझ पाएगा और ना समझ पाने की स्थिति में आ पाएगा। ये मौजूदा वक्त की राजनीति का एक ऐसा खोखलापन है जो पार्लियामेंट के भीतर और लाल दीवारों में कैद सरकार की धड़कनों को बढ़ा रहा है। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें छात्रों को अभिव्यक्ति के रास्ते खोजने पड़ रहे हैं। उनकी भावनाएं बार बार रुकती हैं, ठहरती हैं। अपने भविष्य को देखकर वह चिंगारी की शक्ल में उभर जाती है। सड़क पर खड़ा छात्र पुलिस वालों से कहता है, मार लो, जितने डंडे मारने हैं मार लो। एक छात्र हाथों में मूंगफली के दाने और अचार लेकर मध्य प्रदेश से आता है और कहता है, इस भरोसे आए हैं कि कोई रास्ता हमारे भविष्य का तो बन जाए। यह एमकॉम का छात्र है, फर्स्ट ईयर का। अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग जगहों से आए हुए छात्र और छोटी छोटी बच्चियां। यह जेनजी का वो चेहरा है जिस चेहरे के साथ कोई सरोकार इस देश की सत्ता, सियासत, पॉलिटिशियन ने बनाए ही नहीं। वो ये सोचते रह गए कि दरअसल संसद के भीतर हम पहुंच गए तो हमारी बात हर कोई सुनेगा, और ये बात सुनने सुनाने की परिस्थितियों में इतनी आगे निकल गई कि अब हर आक्रोश के साथ वो हर धागा खोल रहे हैं वही छात्र जिनको अभी तक मान लिया गया था कि वो अभी पढ़ाई करेंगे। वह तो इस राजनीति को अब पाठ पढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए उनकी जुबान पर भी धर्मेंद्र प्रधान का नाम आता जरूर है, लेकिन बात प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी तक चली ही जाती है। तो क्या एक राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में एक तूफान की यह आहट भर है, या फिर इस दौर में राजनीति साधने के लिए विपक्ष की समूची राजनीति अब छात्रों के बीच खड़े होकर अपनी अपनी जमीन को मजबूत करने की दिशा में बढ़ना चाहती है? दरअसल सिर्फ 36 घंटे हुए हैं इस दौर में जो कल से शुरू हुआ, और इन 36 घंटों के बाद एक बात हर छात्र समझ गया। अगर इस देश का युवा छात्र, बेरोजगार, स्कूलों में पढ़ने वाला छात्र, कॉलेज में पढ़ाई करने वाला छात्र, परीक्षार्थी के तौर पर नौकरी पाने के लिए एक बेबस छात्र, कोई कहीं ट्यूशन ले रहा है, कोई कहीं स्क्रिप्टेड तौर पर इस देश की परीक्षा देने की तैयारी कर रहा है, सब कुछ एक भूल भुलैया है, एक ऐसी अंधेरी सुरंग है जिसके लिए पूरा का पूरा युवा तबका इस दौर में कहीं गुम हो चुका था, और इस देश की सत्ता सरकार ने भी मान लिया था वह तो गायब हो चला है। शायद इसीलिए पहली बार वो राजनीति भी ठिठक कर देख रही है जिसने सोचा ही नहीं था कि इस देश का छात्र अगर जाग गया, जी नहीं, अगर वो सड़कों पर आ गया और आने के बाद उसने सवाल खड़ने शुरू कर दिए, तो क्या अंबानी, अडानी और क्या माफियागिरी और क्या पेपर लीक कराकर पैसे कमाने की सोच, सब कुछ इस देश की उस राजनीति के माथे पर छात्र लिखने को तैयार है कि आप नासमझ हैं,
पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको इस देश की भविष्य की चिंता नहीं है, इस देश के छात्रों को लेकर आपके भीतर कोई भी गुबार नहीं है और कोई भी उल्लास, उत्साह और उम्मीद दिखाने की परिस्थिति में नहीं है, तो आज बात यहीं से शुरू की जाए। चंद कदम, चंद तस्वीरें, लुटियंस दिल्ली के भीतर, दिल्ली दरबार में मची हलचल एक क्षण के लिए इसलिए देख लीजिए क्योंकि जब तख्त उलटने की परिस्थिति में आता है तो फिर एकजुटता ही और संकट को बनाए रखने की सोच ही क्या इस दौर में गलियारे के भीतर है, या फिर यह गलियारा अब अपने भविष्य की राजनीति को साधने के लिए मंथन कर रहा है। कल तक प्रधानमंत्री ये कहते थे अपने सांसदों से, जाइए गांव गांव बताइए, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाइए और बताइए किस तरीके से हमने भारत को विकसित बना दिया है, ये चकाचौंध का भारत है। आज प्रधानमंत्री जब बैठे तो अपने ही सांसदों को बतलाने लगे, जाइए बताइए कि हम किस तरीके का न्याय करेंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, बड़े से बड़ा वकील लिया जाएगा और जो भी पेपर लीक करा रहा है, जो भी एजुकेशन को गलत करा रहा है, उसके खिलाफ कैसी कार्रवाई करेंगे ये हम ही कर सकते हैं, ये बात बतलाइए जाके। परिस्थिति कहां से कहां आ गई, एक क्षण के लिए इन चेहरों को देख लीजिए। एनडीए संसदीय दल की बैठक खत्म हो गई। एनडीए सांसदों की मंगल में राजनाथ सिंह अब संसदीय दल की बैठक खत्म होने के यह चिंतन मनन इसलिए क्योंकि छात्र जो जंतर मंतर पर जमा है, इस देश के भीतर की उस अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिस अभिव्यक्ति को दबा दिया गया। इस देश के कॉलेजों में छात्र यूनियनें खत्म हो गई, इस देश के कॉलेज यूनिवर्सिटी के भीतर छात्र चुनाव खत्म कर दिए गए, इस देश के भीतर सत्ता और सरकार तय करने लगे कौन वीसी होगा, कौन प्रिंसिपल होगा। वो वीसी और प्रिंसिपल के अलाइनमेंट यानी झुकाव सत्ता के साथ होगा, उसकी विचारधारा को आपको लेकर आना है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, वो जेएनयू हो, वो जामिया मिलिया हो, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, वो बीएचयू हो, वो इस देश के भीतर में कोई भी यूनिवर्सिटी हो, वहां पर बीते 12 वर्षों में जो कुछ हुआ और जिस गति या धीमी गति के आश्रय धीरे धीरे सत्ता ने अपनी धारा को उसमें घोल दिया, अब वो कुंद पड़ गई है। इसीलिए कौन सा छात्र किस इलाके से कैसे पहुंच गया जंतर मंतर कोई नहीं जानता है। उसके भीतर की उत्कंठा सिर्फ इतनी भर है कि जो हो रहा है वो गलत है और उनका भविष्य अंधकारमय है और रोशनी शायद इस वक्त दिल्ली के रास्ते चलने पर ही मिलेगी। और अगर रोशनी दिल्ली के रास्ते जाते हुए मिले तो दिल्ली में घबराहट जायज है। दिल्ली के पांव उखड़ रहे हैं, वो समझ रही है कि दरअसल लाल कालीन तो उसने बिछा रखी है, लेकिन उसके नीचे की जमीन कितनी मवाद भरी और कितनी कटीली है, इसका एहसास उसे अगर होने लग गया तो बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े कॉरपोरेट और बड़ी बड़ी पूंजी जो इस दौर में एक नेक्सस के तौर में राजनीति को जिंदा रखे हुए है, वो सब कुछ धूमिल पड़ जाएगा। जिसका जो कुछ भी सत्ता को लेकर बीते 12 वर्षों से स्टेक पर लगा है, वह इसलिए घबरा रहा है क्योंकि उन छात्रों की राजनीति कुछ भी नहीं, उन्हें तो अपना भविष्य चाहिए। और जानकर आपको हैरत होगी, सत्ता के भीतर यह एक उत्कंठा है, उसके मुश्किल हालात हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया गया तो क्या होगा? सरकार जानती है इस देश के भीतर एजुकेशन सेक्टर को उसने कैसे पैसे वालों के हवाले कर दिया है। वो जानती है कि जिस सिलेबस को वो पढ़ा रहे हैं,
दुनिया के मानचित्र पर एजुकेशन सिस्टम में यह सिलेबस कोई मायने रखता नहीं है। उसे पता है हायर एजुकेशन के लिए जिनके पास पैसा है, जिन्हें लोन मिल सकता है, उनकी तादाद बढ़ते बढ़ते 11 लाख तक हर बरस पहुंच चुकी है। वो देश छोड़कर चले जाते हैं। जो बचे हुए होते हैं उनके पास और उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। ना परीक्षा सही से ले सकते हैं, ना प्रतियोगी परीक्षा में माफियागिरी को रोक सकते हैं। और अगर परीक्षा हो जाए तो उसके बाद रोजगार देने की स्थिति में नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बैठा हुआ है, सर्विस सेक्टर पर अटैक हो चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस दौर में जो टेक इंडस्ट्री थी उसको भी भीतर से हिलाकर रख दिया है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत के छात्र दुनिया भर में फैले हुए हैं, उनके सामने भी संकट है। लेकिन जब देश का हाल देख रहे हैं तो बाहर से ये आवाज आने लगी है, क्या हमें भी अब भारत लौटकर इस जंतर मंतर पर जाना चाहिए? यह एक ऐसी आवाज है जो बतला रही है कि संकट, भारत के भीतर का संकट, मौजूदा वक्त की सत्ता की असफलता या उसके फेलियर होने की गूंज पूरी दुनिया में है। इसीलिए अलग अलग जगहों पर भारत के जो भी छात्र हैं उनका नजरिया और उनकी पैनी नजर इस वक्त भारत की तरफ है। वो देख रहे हैं ये हालात कैसे बदलें, और सरकार की मुश्किल यह है उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं। तत्काल में एक दवाई धर्मेंद्र प्रधान की जरूर है, लेकिन उस दवाई को पीने के बाद क्या वाकई एजुकेशन सिस्टम सुधर जाएगा जिसके भीतर बड़ी तादाद में ऐसे लोगों की भर्ती हो गई? और 2014 से ही जब एचआरडी मिनिस्ट्री थी, कैसे कैसे लोगों की कहां कहां से किस किस की सिफारिश पर भर्ती हुई और धीरे धीरे परिस्थितियां कैसे खारिज होती चली गई, और अब का अंधेरा हर किसी को डरा रहा है। इस डराते हुए अंधेरे के बीच आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी कहने आ गए। क्या मांग रहे हैं वो सिर्फ अपने अंधेरे होते भविष्य में एक उजियारा देखना चाहते हैं। आप उन पर लाठियां बरसाएंगे? What are these students here? They are not just complaining about the education system. They are complaining about their future. They are saying that in this country today, because of Mr. Adani and Ambani, because of the RSS complete takeover of the education system, because of the pracharaks becoming vice chancellors of universities, we have no future. That's what they're saying. This is not just about education. This is about the future of young people. They watch much bigger than simply education. This is the students of this country saying, in India, we have no future. राजनीति का हर किरदार इस वक्त सहमा हुआ है। उसे नहीं पता छात्रों की अभिव्यक्ति आने वाले वक्त में कैसी होगी। वो नहीं जानता है ये छात्रों के भीतर का उबाल कितना गहरा है, क्योंकि उसकी अपनी राजनीति संसद के भीतर सिमट गई। उसके अपने सरोकार संसद के भीतर बहस मुआइस में खो गए, और उसी संसद पर कब्जा करने के लिए सत्ताधारी पार्टियों ने दलों को तोड़ना शुरू किया, और धीरे धीरे इस देश के भीतर हर मुद्दा गायब इसलिए हो गया कि सत्ता को आप डिगा नहीं सकते हैं। यह मैसेज विपक्ष तक में चला गया। शायद इसीलिए पहली बार राहुल गांधी ने खुले तौर पर कहा था आप चुनाव लड़कर जीत नहीं सकते हैं, इस देश के जेनजी को खड़ा होना होगा। लेकिन जेनजी की अभिव्यक्ति, उसकी अपनी धड़कनें किस रास्ते इस देश को ले जाएगी, या फिर इस देश के भीतर चलने वाले राजनीतिक परिस्थितियों को बदल देगी? एक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, या फिर पहली बार घर घर से बच्चों के मां बाप भी, दरअसल उनके भीतर का आक्रोश भी उस उफान पर है जहां उनकी हर मुसीबत इस दौर में अपने बच्चों से जुड़ी हुई है। वो समाधान चाहते हैं, रास्ता चाहते हैं। शायद इसीलिए कल देर रात जब वही कॉकरोच, जिस कॉकरोच शब्द को इस देश के चीफ जस्टिस ने नामकरण किया था, यानी इस देश के मुख्य न्यायाधीश ने इस देश के बेरोजगार छात्रों को, युवाओं को, जो सोशल मीडिया में रेंगते रहते हैं, उनको कॉकरोच कहा था। वो कॉकरोच कह तो गए, लेकिन कॉकरोच मरता नहीं है। कॉकरोच एक बार फिर से जंतर मंतर पर कल रात 11 बजे पहुंच गया, और उसने वहां लौटकर बतलाया कि यह सरकार क्या निर्णय लेगी, कौन सा निर्णय लेगी, नहीं बताती है। हमने अपनी शर्तें बतला दी। सोनम वांगचुक को रिहा कीजिए, लेकिन सोनम वांगचुक को अब मेदांता हॉस्पिटल भेज दिया गया। मेदांता हॉस्पिटल
यह दिल्ली के बाहर गुड़गांव के इलाके में आता है, यानी यह हरियाणा के क्षेत्र में आएगा। वहां पर भेज दिया गया। दिल्ली से जितनी दूर इलाज की व्यवस्था हो उतना अच्छा इस वक्त इस देश के इलाज को लेकर है, यह सरकार ने मान लिया। और मेदांता भेज दिया गया। दिल्ली के भीतर एम्स की मौजूदगी है, लेकिन मेदांता भेजा गया। और इन सब के बीच दो बड़े सवाल और रेंगने लग गए। अब ये छात्र क्या करेंगे? विपक्ष की राजनीति छात्रों के पीछे आकर खुद को खड़ा कर चुकी है और उस दिशा में बढ़ रही है जहां पर इस देश के पॉलिटिशियन अब आपको बहुत कमजोर और फीके नजर आएंगे। मसलन प्रधानमंत्री सांसदों के साथ बैठते हैं, उसमें एक सांसद की मौजूदगी। रवि किशन कलाकार हैं, लोकप्रिय और चकाचौंध जीवन को जिया। और सोचिए वो बाहर निकलकर ऐसे दौर में क्या कहेंगे कि उन्हें प्रधानमंत्री ने क्या कहा। दूसरी तरफ इस देश के नौकरशाह रह चुके, राजनीति में आंदोलन के जरिए आए अरविंद केजरीवाल हैं। उन्होंने भी आंदोलन के जरिए सत्ता में कदम रखा। वो क्या कहेंगे? वो तो आईआरएस हैं। लेकिन छात्रों की अभिव्यक्ति के सामने ये सारे अंदाज झूठे हैं, ये सारे अंदाज थोथले हैं, खोखले हैं, कोई मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि इनके सरोकार उस युवा तबके के साथ जुड़ ही नहीं पाए जो सत्ता सियासत कर सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आप जब ऊपर चलते चले जाते हैं तो फिर आपके सामने वही चक्रव्यूह और वही मंच होते हैं। इसीलिए इनकी बातें भी अब थोथी लगने लगी है। मेरा प्रयास रहेगा देश के सबसे बड़ा वकील किया जाए और उन लोगों को इतनी कड़ी सजा दी जाए कि आने वाली पीढ़ी में कोई ये इस देश में हिम्मत ना करे कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे और अपने स्वार्थ में कुछ चंद लाखों के लिए या पैसों के लिए देश के बच्चों के भविष्य के पेपर लीक के साथ अपराध ना करे। एक बहुत बड़ा संदेश पुलिस को कहना चाहते हैं कि ये दोनों लिस्टें पब्लिक की जाएं। एक तो कौन कौन सी एफआईआर कल के धरने प्रदर्शन की वजह से की गई हैं, किस किस के खिलाफ की गई हैं, किस किस धारा में की गई हैं, और दूसरा कौन कौन से बच्चे या लोग ऐसे हैं जिनको इन्होंने गिरफ्तार करके रखा हुआ है, जिन पे अभी केस नहीं किया, और उनको कौन सी जेल में रखा हुआ है ताकि उनके माँ बाप जो हैं वो उनसे जाके रिस्पेक्टिव जेल में मिल सकें। दरअसल ये दो तरफा मैसेज है। इस देश में विपक्ष की राजनीति की दिशा क्या हो, इस देश में सत्ता का काम करने का तरीका कैसे बदले, और इस देश के भीतर छात्रों के अपने इमोशंस मौजूदा वक्त में क्या चाहते हैं, इन तीनों की तीन अलग अलग दिशाएं हैं। और छात्र इस वक्त धीरे धीरे उस भावना के साथ एकजुट हो चला है जहां पर इस देश ने कई मौकों पर कई तरीके से आंदोलनों को देखा जरूर है। वह चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे मजदूरों का आंदोलन हो, चाहे इस देश के बेरोजगारों का आंदोलन हो, पहली बार छात्र अपने उस भविष्य को लेकर अगर चिंतित है और परेशान है और वो सब कुछ निछावर करने को तैयार है दिल्ली पहुंचकर, तो ये मैसेज बहुत साफ है कि राजनीतिक तौर तरीके सियासत को बदलने होंगे। विपक्ष को अपनी राजनीति सत्ता पाने और निशाने से आगे ले जानी होगी, अन्यथा छात्र जब सड़कों पर जमा होंगे और उनके साथ उनका परिवार खड़ा होगा तो आप कल्पना कर सकते हैं क्या कुछ होगा। ऐसे में क्या धर्मेंद्र प्रधान की हैसियत होगी, इस देश के गृह मंत्री भी क्या सोच लें तो क्या उस हिसाब से चीजें चल पाएंगी। वो पूरी नौकरशाही, वो पुलिस का महकमा, वो सुरक्षा कर्मियों की तादाद, सबको पता है कि वह उस परिवार के भीतर जीते हैं जिन्हें आने वाले वक्त में अपने भविष्य को गढ़ना है। लेकिन गढ़ने की हिमाकत 5 बरस चुनी गई सरकार के अनुकूल बीन बजाते हुए की जा सकती है क्या? अगर यह सवाल लोगों के जहन में चला गया तब क्या होगा? शायद उसी मुहाने पर यह देश खड़ा हो चुका है। इसीलिए बात अब धर्मेंद्र प्रधान की नहीं है। Dharmendra Pradhan, he's an intermediary. Absolutely, he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up the students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? 12 वर्षों में यह पहला मौका है किसी राजनीतिक दल ने, किसी नेता ने, सत्ता के किसी भी ऐसे शख्स ने जिसकी पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हो, वो चेहरा है ही नहीं
चेहरा एक सामान्य सा वो छात्र है जो कहीं सुदूर इलाके से उस इलाके में भी उसे लोग ना जानते होंगे, लेकिन उसकी मौजूदगी भर इस वक्त दिल्ली की लाल दीवारों में कैद सरकार की धड़कनों को बढ़ा चुकी है। और धड़कनें इस हद तक बढ़ गई है कि ना सिर्फ दिल्ली भर बल्कि पूरे देश के भीतर सियासत की अनुगुंज डरने और कांपने लगी है। पता नहीं किस शहर में कैसे छात्र अगर जमा हो गए और जमा होते होते अगर ये मैसेज पूरे देश के भीतर अलग अलग शहरों में जंतर मंतर की शक्ल में तब्दील होने लग गया, तब क्या होगा। यह एक ऐसी परिस्थिति है जो स्वतः स्फूर्त है, लेकिन इस स्वतः स्फूर्त के पीछे इस देश में 12 बरस के उन निर्णयों का पूरा एक ऐसा रास्ता है जो लाल कालीन की शक्ल में सत्ता को सत्ता बनाए रखने की दिशा में इस देश के इंस्टीट्यूशंस को लेकर, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर सबको सत्ता अनुकूल ढाल लिया गया। इसीलिए यह वैक्यूम, यह शून्यता कहीं बड़ी हो चली है और उसे ही भेदने के लिए छात्र इस वक्त सड़क पर हैं। और किसी की यह हिम्मत कहने की नहीं है कि छात्र जो कर रहे हैं उसमें सरकार कोई रास्ता निकाल पाएगी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि कमोवेश हर क्षेत्र के भीतर के अंधेरे ने पहली बार छात्रों के इस संघर्ष को अपने भीतर महसूस करना शुरू कर दिया है। और यही खतरे की घंटी इस वक्त लुटियंस की दिल्ली में सत्ता के दरबार के भीतर गूंजने लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।